नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के सभी पात्र लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक देने में देश का पहला राज्य बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल वासियों ने पूरे देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है और लोगों का यही जज्बा इस लड़ाई में न्यू इंडिया को नई ताकत देगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व व मार्गदर्शन से ही हिमाचल की जनता ने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 7 नए मामले आए हैं, जबकि 89 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। प्रदेश में इस समय कोरोना के 693 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,23,090 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में आज कोरोना से अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर इस महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,837 हो गई है। कांगड़ा जिले में कोरोना से अब तक सबसे अधिक 1,172, शिमला में 651, जबकि मंडी जिले में 461 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.36% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,40,79,612 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 95,014 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,48,383 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,73,757 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 6,822 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 64,94,47,014 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,79,384 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 1,28,76,10,590 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी से उबरने के मजबूत संकेत सामने आ रहे हैं। 22 में से 19 आर्थिक सूचकों में कोरोना महामारी से पहले की स्थिति की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में कोविड महामारी शुरू होने के बाद से आर्थिक मंदी से उबरने की प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी सूचकों पर निगरानी रखी जा रही है। पिछले 3 महीनों में इन सभी सूचकों में 2019 के मुकाबले वृद्धि देखी गई है। ई-वे बिल्स, सामान का निर्यात, कोयला उत्पादन, रेल माल परिवहन, उर्वरक बिक्री, ईएमआई सेवा, बिजली खपत, ट्रैक्टर बिक्री, सीमेंट उत्पादन, बंदरगाहों से माल की आवाजाही, ईंधन खपत, सामान की हवाई आवाजाही जैसे क्षेत्रों में कोरोना से पहले की स्थिति की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी न केवल पूरी तरह खत्म हो चुकी है, बल्कि आर्थिक विकास तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए हाल ही में जारी सकल घरेलू उत्पाद के लिए अनुमानों से भी पुष्टि हुई है कि 8.4% की उत्पादकता दर 2019-20 की दूसरी तिमाही के मुकाबले ऊंची है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।